अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे, ये आपकी 9th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 2.4 है बच्चे, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ द लोगारिथम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ा किया था कि आपके पास वो सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ था, आपने उसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, सॉरी, आपके पास एक्सपेंड फॉर्म में लिखी हुई थी, आपने उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया था। अब आपके पास सिंगल लॉग में लिखी हुई है, आपने इसको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है, लॉग 11 डिवाइडेड बाय 5। बच्चे, आपको पता है कि लॉग क्वोशिएंट रूल कहता है कि अगर आपके लॉग में दो वेरिएबल डिवाइड में आ रहे हो तो आप उनके लॉग की वैल्यूज को सेपरेट लिख के 11 माइनस मिड में डाल के लॉग ऑफ 5 लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपके पास लॉग सिंपल क्वोशिएंट रूल मैंने सिंपली अप्लाई किया है कि आपके पास क्वोशिएंट रूल है कि दो नंबर्स डिवाइड में आ रहे हैं तो आप लॉग अलग-अलग लिख के उन नंबर्स को अलग-अलग लिख के उनके मिड में माइनस का साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है लॉग 5, जिसकी बेस है एंड इसका एक्सपोनेंट पे √8 a की पावर 6। ठीक है, तो बच्चे आप इसकी पहले लॉग बेस 5, इसको आप लिखेंगे 8 a की पावर 6 की पावर 1/2। ठीक है बच्चे, अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 पावर के इक्वल। ठीक है, तो आपको पता है कि पावर रूल आपको कहता है, पावर लॉ आपको कहता है कि जब बेस एक्सपोनेंट की भी कोई पावर गिवन हो तो ये पावर आपकी स्टार्ट में शिफ्ट हो जाती है, तो आपके पास सिंपल बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं 8 a की पावर 6। ठीक है बच्चे, ये आपके पास है। नेक्स्ट आप इसको, अब आपकी बेस ये दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो आप 1/2 बाय लिख के इसको लिख सकते हैं log 5 8 अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ प्लस log बेस 5 a की पावर 6। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आपने 1/2 log 5, बच्चे a को अगर 2 के साथ एक्सपेंड करें 8 टू 4 टाइम 8 टू टाइम 4 एंड 2 1 टाइम, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, प्लस लॉग, अच्छा बच्चे यहाँ पे बेस एक्सपोनेंट की पावर गिवन है तो आपको पता है जब एक्सपोनेंट की पावर गिवन है तो वो पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाती है, बाकी आपका पार्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप है अगेन इसकी भी आपकी एक्सपोनेंट की पावर गिवन है तो ये पावर भी आपकी स्टार्ट पे कन्वर्ट हो जाएगी टू लॉग 3 log 5 बेस है और 2 एक्सपोनेंट है प्लस 6 log बेस 5 एंड एक्सपोनेंट आपके पास ये। ठीक है, अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 log बेस 5 एंड एक्सपोनेंट 2 प्लस ये आपके पास होगा 6/2 log बेस 5 एक्सपोनेंट ए। ठीक है, ये 3/2 एज इट इज रहेगा log बेस 5 एंड एक्सपोनेंट 2 प्लस ये 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा तो ये आपके पास 3 आएगा log बेस 5 एंड एक्सपोनेंट ए। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे, पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास log a² b डिवाइडेड बाई c। ठीक है, तो बच्चे लॉ का क्वोशिएंट रूल आपसे कहता है कि जब भी दो वेरिएबल ऐसे डिवाइड की फॉर्म में, दो नंबर्स डिवाइड की फॉर्म में लिखे हो तो आप इनका लॉग दोनों की फॉर्म में अलग। ठीक है, तो यहाँ पे मिड में माइनस और log c आप लिखें। ठीक है बच्चे, ये आपका क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल आपसे कहता है कि जब भी दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स डिवाइड की फॉर्म में है तो आप इनको लॉग अलग-अलग अप्लाई करके, ठीक है, दोनों के और मिड में साइन माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये पार्ट गिवन है तो लॉग का प्रोडक्ट रूल आपसे कहता है कि दो वेरिएबल जब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हो तो आप इनको अलग लिख के इनके मिड में साइन लगाएंगे प्लस का। ठीक है, ये माइनस log c है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ये एक्सपोनेंट की पावर 2 लिखी हुई है तो पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाएगी log ऑफ a प्लस log ऑफ b एंड माइनस log ऑफ c। ठीक है, ये बच्चे आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास ये पार्ट नंबर 3 से बस थोड़ा सा चेंज है बच्चे, log xy डिवाइड बाई जी, इसकी यहाँ पे एक्सपोनेंट गिवन है, पावर गिवन है 1/9। ठीक है, तो बच्चे लॉग का पावर लॉ आपको कहता है कि जब भी किसी भी एक्सपोनेंट की पावर गिवन हो तो ये पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे लॉग
एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी। ठीक है बच्चे, तो ये 1 और 9 एज इट इज। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टीज। लॉग का क्वोशिएंट रूल आपसे कहता है कि जब भी दो वेरिएबल क्वोशिएंट की फॉर्म में तो उसको आप एक्स वाई लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ जी, सॉरी लॉग ऑफ जी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ 1 और 9 इसको आप लिखेंगे, ये दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो लॉ का प्रोडक्ट रूल कहता है कि जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए तो इन दोनों को अलग लिखे, इनके मिड में आप साइन लगाएंगे प्लस का। ठीक है बच्चे, अब ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है 1/3 log 16 x का क्यूब। ठीक है, तो बच्चे ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इस पर प्रोडक्ट ला लगाएंगे 1/3 एंड इसको आप लिखेंगे log 16 प्लस log x की पावर 3। ठीक है बच्चे, जब प्रोडक्ट रूल आपको कहता है कि जब दो नंबर्स के वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके मिड में प्रोडक्ट का साइन हो तो इनको आप लहदा लगा लॉ की फॉर्म में लिख के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे 1/3 log ऑफ 16। अब यहाँ पे आपके पास पावर रूल लगेगा कि एक्सपोनेंट की अगर पावर गिवन तो पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाती है log x। ठीक है बच्चे, अब आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/3 log ऑफ 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 log ऑफ x। ठीक है, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 log ऑफ 16 प्लस log ऑफ x। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर ये आपके पास सोल्यूशन पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है log 2 1 माइनस a डिवाइड बाई b की एक्स पावर गिवन है 5। ठीक है, तो बच्चे लॉ की पावर लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। आपके पास लॉ का पावर लॉ कहता है कि जब भी बेस और एक्सपोनेंट की भी पावर गिवन हो तो ये एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाती है। बाकी आपका क्वेश्चन एज इट इज रहेगा 1 माइनस a ओवर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाओगे क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ आपसे कहता है कि जब भी दो वेरिएबल्स डिवाइड के फॉर्म में लिखे हो तो आप इनकी लॉग बेस सेम रख के अलहदा अलहदा लिख के माइनस मिड में डाल लगा के log 2 और b। ठीक है, इन दोनों के मिड में साइन कौन सा आएगा माइनस का। ठीक है, अब ये आपके पास गिवन है तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो बच्चे आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 5 log बेस 2 1 माइनस a माइनस 5 log बेस 2 b। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 6 का। बच्चे यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में ये आपके पास गिवन है तो आप चाहें तो इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मीन्स 1/3 log 16 को अगर 2 पे आप करते हैं टू 8 टाइम टू 4 टाइम टू 2 टाइम एंड टू 1 मीन 16 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 की पावर 4 आप लिख सकते हैं प्लस log ऑफ x। यहाँ पे प्रोडक्ट पावर ला आप लगाएंगे, पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाएगी 4/3 log 2 प्लस log ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास बुक के पीछे जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 है log 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चे log का क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल आपको कहता है कि जब भी log दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ठीक है बच्चे, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप इसको ये फॉर्म आपके पास लिखी हुई है, आपने इसको राइट साइड गिवन है, आपने इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको आप लिखेंगे log 2 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास गिवन है। अब आपने एक्सरसाइज में इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास इस फॉर्म में लिखा हो कि उसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बच्चे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिखते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चे इसकी आपके पास आएगी जो आपके पास बच्चे इसकी बेस में लिखा हुआ है 1 तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे 1 इक्वल। ठीक है, अब आपने इन दोनों वेरिएबल्स की जगह चेंज करनी है, मीन्स 1 इधर चला जाएगा और 2x दूसरी साइड पे चला जाएगा। सॉरी बच्चे, ये जो आपके पास लॉग गिवन हो जिसकी बेस आपके पास ना लिखी हो तो बच्चे उसकी बेस होती है बेसिकली 10। ठीक है, उसकी बेस आपके पास क्या होती है 10, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 की पावर 1। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चे, बेस जो लिखी होती है उसको एज इट इज लिखते हैं,
इक्वल का साइन डालें, उसके बाद आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी थी। मीन्स 1 इसकी जगह पे मीन्स 10 की पावर में चला जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास 2x आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आप इसको लिखेंगे 10 इज इक्वल 10 की पावर 1, 10 के इक्वल होती है 2x। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पूरी इक्वेशन को आप 2 पे डिवाइड कर दें। ये 2 से कैंसिल, 2 5 टाइम 10, तो x की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी 5। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, ये आपके पास पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है। log 2 एक्सपोनेंट 5 सॉरी x प्लस log बेस 2 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो बच्चे लॉग का प्रोडक्ट ला सेम आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लॉग का प्रोडक्ट ला आपसे कहता है कि जब भी दो नंबर्स, अच्छा इसकी बेस अगर आपके पास गिवन है a, तो इनकी बेस भी आप कॉमन सेम ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ला अप्लाई करेंगे। मीन्स लॉग, इसकी बेस आपके पास बच्चे एज इज रहेगी 2, आपने इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देना x 8। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी साइड आपकी एज इज रहेगी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे log 2, इसको आप लिखेंगे 8x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चे, ये आपके पास गिवन है। नेक्स्ट आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चे आप इसको लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चे कैसे लिखना है, फर्स्ट बार आपने लॉग को खत्म करना होता है। जो वेरिएबल बेस में नंबर लिखा है उसको एज इज इक्वल का साइन, अब आपने इसकी इन दोनों की जगह चेंज करनी है। मीन्स 2 5 की प्लेस, इसकी प्लेस पावर में चला जाएगा और 8x 5 की प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट आपने 2 की पावर 5 लेनी है। मीन्स 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 32 8x। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, तो 8 4 टाइम आपके पास 32 होता है। यहाँ पे आपके पास 8 8 से कैंसिल x। ठीक है, ये आपके पास बचे वैल्यू है x की। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। बच्चे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। ठीक है बच्चे, तो अब आपने इसकी जो बेस लिखी है, अब बच्चे यहाँ पे आपके पास लॉग दोनों साइड में लिखे हुए। पहले आपके पास लॉग फुल फॉर्म होती थी, हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ पे आपके पास लॉग की कोई फॉर्म नहीं गिवन, तो बच्चे आपने सिंपल इनको वैल्यूएट करना है। यहाँ पे आपने इसकी बेस में कोई ऐसा नंबर फिक्स करना है कि दोनों नंबर बेस में सेम हो। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास है 81 की पावर x, दूसरी साइड पे आपके पास है 243 की पावर x प्लस 2। ठीक है, आपने अपने बेस के वेरिएबल्स को सेम, नंबर्स को सेम करना है। तो बच्चे 81 को आप किसी और 243 दोनों को किसी सेम नंबर से करेंगे। हम 3 के साथ करेंगे। 3 2 टाइम 6 2 रिमाइंडर 3 7 टाइम 3 9 टाइम 27 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम। ठीक है, ये आपके पास 81 आता है। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से मीन्स आप 81 बोलेंगे 3 की पावर 4। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमें अब 243 को आपने सॉल्व करना है 3 के साथ। तो बच्चे 3 8 टाइम 24 एंड 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6 एंड 7 3 9 टाइम 27 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम। तो 243 बच्चे 3 को आप 5, सॉरी यहाँ पे भी आपके पास 3 आता है। 3 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 की पावर 5x प्लस। ठीक है बच्चे, अब आप बच्चे इन वेरिएबल को 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर हो जाएगी 4x। दूसरी साइड पे 3, अब 5 को आप इसे मल्टीप्लाई, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। ठीक है बच्चे, ये आपके पास 3 की पावर 4x, दूसरी साइड पे 3 की पावर 5x प्लस 10। ठीक है बच्चे, अब इनकी बेस सेम हो गई है तो आप कंपेयर कर सकते हैं एक्सपोनेंट। तो आप कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, जिसको कंपेयर करना हो दूसरी साइड आपके बच्चे सेम हो। अगर आप एक्स बेस को कंपेयर कर रहे हैं तो आपका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। अगर आप एक्सपोनेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो बेस को सेम होना चाहिए। तो आपकी कंपेयर एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चे, एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे, आपके पास एक साइड पे है 4x एंड दूसरी साइड पे आपके पास है 5x प्लस 10। ठीक है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 4 साइड पे चला जाएगा और ये 10 इस साइड पे आ जाएगा। 10 यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव था, इस साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ से -10 इज इक्वल टू x, 5x में से 4x माइनस करेंगे माइनस x, तो बच्चे x की वैल्यू आपके पास आएगी -10। ठीक है,
ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। जी बच्चे पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है 1 डिवाइडेड बाई 27 की एक्सपोनेंशियल पावर गिवन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 27। बच्चे आपने इस 27 को वैल्यूएट करना है फर्स्ट पे। 27 3 9 टाइम 3 3 टाइम एंड 3 1 टाइम मीन 27 बच्चे आपके पास आता है 3 को आप 3 टाइम तो बच्चे इसको आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। ठीक है बच्चे, इसकी पावर आपके पास आती है x माइनस 6। दूसरी साइड पे भी आप इसको 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगी तो इसकी पावर बच्चे हो जाएगी 3 की पावर माइनस 3। ठीक है बच्चे, आपके पास अगर नीचे वेरिएबल हो तो इसको आपने ऊपर लेके जाना है। तो बच्चे इसकी जो पावर लेट्स सपोज इसकी पावर 2 गिवन है तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 2। ठीक है, एज इट इज एक्स पावर 6 आपके पास आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई आप करते हो बेस में 3 एज इट इज 3 माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 6 टाइम 18। दूसरी साइड पे आपके पास 3 की पावर है 3। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इनकी बेस सेम है तो आप एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। एक्सपोनेंट आपके पास है माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए तो बच्चे इसको उस साइड पे ले जाएं। ये आपके पास यहाँ पे 18, ये दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 3। ठीक है बच्चे, माइनस 3x दूसरी साइड पे, ये 3 इस साइड पे आ जाएगा और ये माइनस 3 उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 18 में से आप 3 माइनस करते हो आपके पास आंसर क्या आता है बच्चे 15। दूसरी साइड पे आपके पास है 3x। ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए, आप 3 से डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे बच्चे x की वैल्यू आपके पास आएगी 3 5 टाइम। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू 5 है इन द पार्ट ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है आपके पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चे इसको आप लिखेंगे log, जिसकी बेस ना लिखी हो बच्चे उसकी बेस 10 होती है, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चे, तो अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपसे कहती है, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास होती है कि आपने लॉग खत्म करना होता है, जो बेस में नंबर लिखा है उसको एज इट इज इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, मीन 2 इस साइड पे चला जाएगा पावर में और 5x आपकी दूसरी साइड पे आ जाएगा इक्वल। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है तो बच्चे 10 का स्केयर आपके पास 100 के इक्वल होता है, दूसरी साइड पे आपके पास 5x माइनस 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 माइनस में उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। तो बच्चे इसको ऐड करें तो 110 इज इक्वल टू 5x। आपको x की वैल्यू चाहिए, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 टाइम 10 वन मानेंगे इसके साथ 5 2 टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 22 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू है इन द पार्ट ऑफ नंबर 5। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। जी बच्चे पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके पास log 2 एक्सपोनेंट x प्लस 1 माइनस log बेस 2 एक्सपोनेंट x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अगर देखें तो log और उसकी बेस सेम है। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन ला आपसे कहता है कि जब भी आपके पास log बेस सेम हो, ठीक है, और साथ में आपके पास x और y गिवन हो, तो बच्चे आप इसको लिखते हैं log a बेस सेम x माइनस log a y। ठीक है, तो आप इन वेरिएबल्स को अलग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म लिखी हुई है, आपने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसको लिखेंगे log 2 एज इट इज और दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चे, आप इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लॉग को खत्म करना होता है, जो बेस में वेरिएबल है उसी को लिखना होता है। ठीक है, इक्वल, अब आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 2 इसकी पावर में चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, 2 का स्केल बच्चे किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल, दूसरी साइड पे आपके पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ठीक है, इसके डिवाइड में बच्चे आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये वेरिएबल 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 x माइनस 4, दूसरी साइड पे आपके पास है 1 x प्लस 1। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 16 1x प्लस 1। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये x इस साइड पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे प्लस में था, इस साइड में आएगा तो माइनस में
यहाँ पे 1 है, ये साइड पे जाएगा तो +16। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 4 में से आप 4x में से 1x माइनस करेंगे 3x, 1 + 16 = 17। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को। x आपके पास बचेगा 17 डिवाइडेड बाई 3। अब आपने इसको डिवाइड करना है, तो 17 डिवाइड बाई 3, 3 5 टाइम आपके पास बचे आता है 15, रिमाइंडर आपके पास आएगा 2। इसको आप लिखते हैं x। जो बच्चे आपके ऊपर क्वेश्चन में बच्चे लिखा होता है, इसको आप साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन 5 है। ठीक है, रिमाइंडर आप ऊपर लिखते हो और जो डिवाइड में होता है वो एज इट इज नीचे। ठीक है, ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन है पार्ट नंबर 6 का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आई होप तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टेप बच्चे आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।